तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं तुमसे ही मिलने आई थी, बट इसने मुझे आने नहीं दिया। रणधीर जस्ट अटैक मी। Oh, just shut up. यू शट अप एंड लिसन टू मी। मुझे पता है तुम्हारे डैड पे किसने अटैक किया है। मैं लैब का सीसीटीवी फुटेज लेकर आ रही थी सबूत के साथ। ही इज द वन हु अटैक्ड योर डैड। रणधीर डिड। Really? तुम्हें शर्म नहीं आती? घटिया से घटिया इंसान की भी ना एक हद होती है, लेकिन तुम, रणधीर ने मेरे पापा पर अटैक किया है। तुम्हारे पास इससे बेटर कुछ बोलने को नहीं है? मुझे पता था तुम मेरे कहने पे कभी यकीन नहीं करोगी, इसलिए आई गॉट द प्रूफ फॉर यू, बट ही जस्ट। एक बार कहूंगी और उसके बाद रिपीट नहीं करूंगी, इसलिए कान खोल कर सुन लो जिया। मेरे पापा वहां जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहे हैं। अगर मुझे भनक भी पड़ी कि तुम्हारा इसके पीछे कोई हाथ है, तो तुम अपने हर हैवान और भगवान से प्रे कर लेना, लेकिन मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। डू यू अंडरस्टैंड दैट? तुम कब तक छुपोगे रणधीर? एंड दिस इज नॉट ओवर। ये बार बार तुम्हारा नाम क्यों लेती है? ये ठीक से जानती है कि मैं तुम पर कभी शक नहीं करूंगी, फिर भी तुम्हारा नाम क्यों ले रही है? चाहती क्या है ये? मतलब मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा कि ये चाहती क्या है। चलो छोड़ो ना, जब तक हम एक दूसरे पर ट्रस्ट करते हैं कोई कुछ नहीं कर सकता। We just need to be strong, okay? मुझे पापा और दादी के लिए कुछ सामान लेना है घर से। मैं भी चलता हूँ तुम्हारे साथ। चलो। मैडम, इस पर आपकी सिग्नेचर चाहिए। अमृता तुम ये काम खत्म कर लो, मैं तब तक गाड़ी निकालता हूँ। ओके? रणधीर कहाँ चला गया? फोन भी नहीं उठा रहा। रणधीर! रणधीर! क्या कर रहे हो? फोन क्यों नहीं उठा रहे हो? कब से फोन कर रही हो? वहां से आवाज दे रही हो, सुन नहीं रहे हो? पता नहीं, एक्चुअली कुछ। आई थिंक तुम इतना स्ट्रेस है तो चलो कोई बात नहीं, घर चलते हैं। चलो। मिशा, बोलो मुझे। अंश, हमें सिक्योरिटी एकदम इंटेंस करनी होगी। हाँ, आप वो राइट वाला बटन प्रेस करो ना। ये वाला? मेरा राइट नहीं, आपका राइट। ये क्या हो रहा है? मैक्सिमम सिक्योरिटी। अब अगर पावर कट भी होगा ना तो भी ये लेजर बीम्स ऑफ नहीं होंगी। पर ऐसे कैसे? ये सब ऑटोमेटिकली सोलर सिस्टम पे कनेक्ट हो जाएगा। मिशा, खोलो मुझे। मैंने कहा खोलो। जानते हो अंश, तुम यहाँ क्यों हो? क्योंकि तुमने आज तक किसी का भी ट्रस्ट नहीं जीता, ना उनका जो तुमसे प्यार करते हैं और ना अपने आप का। मिशा, तुम ये कह रही हो? तुम जानती हो मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। आई रियली लव यू, और मैं ये प्रूव कर सकता हूँ। चलो मेरे साथ मिलते, मैं भी तुम्हारी मांग में से दूर भर के तुम्हें अंश बनाता हूँ। ओ जस्ट स्टॉप इट, बंद करो ये ड्रामा। सच तो ये है कि तुमने कभी मुझसे प्यार किया ही नहीं, तुमने हमेशा मुझे धोखा दिया। बट यू नो व्हाट द प्रॉब्लम इज? द प्रॉब्लम इज दैट आई स्टिल लव यू, और जब तक तुम ठीक नहीं हो जाते मैं तुम्हें यहाँ से कहीं नहीं जाने दूंगी। ए पागल लड़की, समझ नहीं आता तुझे क्या कह रहा हूँ इतनी देर से? पहले तो बड़ा मेरे पीछे पीछे भागती थी, अब अकल आ गई तुझ में। दिमाग नहीं है लेकिन दिल जरूर है, और तुम्हारे पास तो ना दिल है और ना दिमाग है। रिवेंज सिर्फ दिमाग से नहीं, दिल से भी लिया जाता है अंश। ये ट्रैप है, डोंट फॉल फॉर दिस यार। वो इससे कुछ नहीं होगा, उससे सिर्फ बेहोश होंगे वो। झूठ मत बोलो, मैंने तुम्हें और रणधीर को ये यूज करते हुए देखा है। प्लीज रुक जाओ यार, प्लीज।
बहुत मनमर्जी कर ली तुमने अंश, बहुत धोखा दे दिया मुझे, लेकिन अब मेरी बारी। ए छोटे, बोलता है मुझे या फिर इसे? माय बेबी मिशा। ये क्या कर दिया मैंने? मैं वापस कैसे फंस गई? मिशा जी, अब ये सब करने का बिल्कुल टाइम नहीं, ठीक है? मैं जल्दी जाके रणधीर सर को बताना होगा। लेट्स गो। मैंने कुछ फ्रूट्स और खाने का सामान पैक कर लिया है। पता नहीं वहां पर कितनी देर लग जाएगी और दादी को भी भूख लग रही होगी। मुझे तो अब तक समझ नहीं आ रहा कि पापा पर किसने अटैक किया और क्यों। जी दादी, क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ बेटा, बस तुझसे बात करने के लिए फोन किया। अमृता, सुन बेटा, तेरी अभी अभी शादी हुई है और कोई भी रस्म नहीं कर पाए हम लोग। पापा ठीक हो जाएंगे ना, तब सारी रस्में सब लोग एक साथ ही निभा लेंगे। ओके? अच्छा सुन बेटा, जो कुछ भी हुआ बहुत बुरा हुआ, पर उस बुरे वक्त में कुछ अच्छा भी हुआ ना। तेरी शादी हुई, अगर सब कुछ ठीक होता तो मैं खुद वहां आकर तेरा वधू प्रवेश करवाती। पर चलो, अच्छा सुन, कम से कम बेटा नहा धोकर मंदिर में जाकर एक दिया जला देना, और हाँ, अपने हाथों से ना कुछ अच्छा सा मीठा बनाना, भगवान को भोग लगाना और फिर रणधीर को खिलाना। हर नई दुल्हन ऐसे ही करती है बेटा। और हाँ, तू यहाँ की चिंता मत करना, मैं यहाँ हूँ, मैं धर्म का पूरा ख्याल रख रही हूँ। तो अपनी ये रस्म करके ना फिर आना। मैंने अमृता से शादी तो कर ली, पर मैं अब भी उसे प्रॉपर्ली घर का हिस्सा नहीं बना पाया। कोई सीक्रेट्स नहीं रखने का प्रॉमिस किया था, पर मैं तुम्हें कैसे बताऊं अमृता कि मेरे साथ क्या हो रहा है? मैं कैसे बताऊं तुम्हें? ठीक है दादी, हम कर लेंगे। ओके, मैं एक काम करती हूँ, नहा लेती हूँ और उसके बाद पूजा साथ में करते हैं। अगर ट्रेडिशन है और इतने सालों से इसे शगुन माना जाता है तो ये करना जरूरी है। हमारा वक्त बहुत खराब चल रहा है, शायद ऐसा करने से हमें कुछ गुड लक मिल जाए। रणधीर, अब कहाँ गया फिर से? रणधीर बाहर तो नहीं चला गया? रणधीर, रणधीर भी कमाल है। रेडी? ये सब क्या है रणधीर? दादी ठीक बोल रही थी अमृता। अगर बड़े बुजुर्ग होते तो 10 तरीके की चीजें कराते तुमसे, और मैंने तो अभी तक ठीक से तुम्हारा स्वागत भी नहीं किया है घर में। बस शादी हो गई ना हमारी, that's more than enough। नहीं अमृता, तुम्हें पता है मॉम डैड के जाने के बाद एक चीज मैंने रियलाइज कर लिया है, यू शुड नेवर टेक एनीवन फॉर ग्रांटेड। कोई भी चीज, इंसान, मोमेंट, कोई भी नहीं। और तुम तो मेरी लाइफ का सबसे अहम हिस्सा हो यार, तो मैं फॉर ग्रांटेड कैसे ले सकता हूँ? देखो, मुझे ना ये रस्में वस्मों के बारे में कुछ ज़्यादा पता नहीं है, ये सब कैसे करते हैं। तो मैंने ऑनलाइन वीडियोस देखे और मैंने ये सब किया। ये ठीक है ना? यही होता है ना? कैसा प्यार तू जताए, कैसे पास मेरे आए, कैसा प्यार तू जताए, कैसे पास मेरे आए। मैंने बाहों तेरे दिल की चोरियां मैं तेरी हो गईयां। हाँ,
कैसा लग रहा है? एक सेकंड। लाग ऐसी लागी रहन सारी सारी जागी तेरी लाग कैसी ये क्या है? ये हम दोनों के दिल है। अब मैं ये दोनों को इसके अंदर डाल दूंगा। देखते हैं हम दोनों में से पहले इसे कौन ढूंढता है। रेडी? ऐसे क्यों सताया माहिया कैसे तुझको ये बताए हाँ हम जी नहीं पाए जान लेती थी तेरी मेरी दूरियां मैं तेरी हो गईया मैं तेरी हो गईया मैं तेरी हो गईया मैं तेरी हो गईया। गॉट इट। पता है क्यों जीते हो? क्यों? क्योंकि मैंने अपना दिल खुद तुम्हारे नाम किया है। रणधीर, इसे हमेशा संभाल के रखना। मेरा दिल मेरी तरह स्ट्रांग नहीं है, बहुत नाजुक है। इसे ना कभी तोड़ना और ना ही टूटने देना। हमेशा इसका ख्याल रखना। ख्याल रखोगे ना? एंड बाय द वे, तुम्हारा दिल तो हमेशा से मेरा है। क्या बात कर रहा है ब्रो? आई विल बी देयर। दी व्हाट हैपेंड? आर यू ओके? पता नहीं, जब भी मैं रणधीर और अमृता को एक साथ देखती हूँ तो इतना गुस्सा आता है। ऐसा लगता है कि वो जीत गया और मैं हार गई। तुम जैसे घटिया, डिस्गस्टिंग और सेल्फिश लड़की को ना कभी प्यार नहीं मिल सकता। नहीं, ऐसा नहीं होने दूंगी मैं। उसने मुझे बोला था ना कि मैं प्यार डिजर्व नहीं करती, उसको भी कभी प्यार नहीं मिलेगा। अब बात रेड डायरी की नहीं है, बात मेरी ईगो की है। इट्स अबाउट माई सेल्फ रेस्पेक्ट। मैं अमृता से और नहीं छुपा सकता। बुराई के सोल्यूशन के बारे में मुझे उससे बताना होगा। मुझे आजकल ब्लैकआउट की वजह से खुद कुछ याद नहीं होता। पर से जिया का भी पता नहीं चलता क्या प्लान है। बट धर्म अंकल, वो मुझसे क्यों डर रहे थे? मुझे क्यों ब्लेम कर रहे थे कि मैंने अटैक किया? ये क्या हो रहा है मेरे साथ? अमृता, वो एक्चुअली मुझे तुम्हें कुछ बताना है। क्या? डोंट टेल मी। एक और सरप्राइज मेरे बर्थडे के लिए? हाँ, बर्थडे है तो सरप्राइज तो होना ही चाहिए ना। मुझे कोई सरप्राइज नहीं चाहिए, बस एक होप कि पापा जल्द से जल्द ठीक हो जाए और हमारे रिश्ते को कभी किसी की नजर ना लगे। अच्छा देव, तुम बाहर ही रुकना, मैं मैडम को रिपोर्ट्स देकर आ जाऊंगी। ठीक है, जल्दी आ जाना। माने का शॉपिंग साथ में करने जाएंगे तो उन्हें भी पिक करने जाना है। हाँ ठीक है। और हाँ वैसे भी ओ हाय, हेलो देयर, स्वीट। ये तुम्हारा हस्बैंड है ना? टेल मी दिस, अगर तुम्हारे हस्बैंड को कुछ हो जाए तो क्या करोगी तुम? नहीं देव, ये तुम क्या कर रही हो? प्लीज उसे रोको प्लीज। ये चिल्लाओ मत, काम डाउन। अगर तुम मेरा काम करोगी तो मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी। तुम जो बोलोगी वो मैं करने के लिए रेडी हूँ। प्लीज उसे रोको। लेकिन देव, मैं मीठे में गाजर का हलवा बना रही हूँ, तुम्हारा फेवरेट है ना? अमृता, लाओ मैं काट देता हूँ दोनों। अरे देखा, उफ।
तो रुक गया है, मैं बैंडेड लेकर आती हूँ। अमृता, आई एम फाइन। श्योर? या एक सेकंड, फोन आ रहा है। हाँ आदिति। मैडम, वो जिस चाकू से आपके पापा पर अटैक हुआ था, उस पर मिले फिंगरप्रिंट्स की रिपोर्ट्स मिल गई हैं। वो नैन तारा की नहीं, रणधीर की है। क्या बकवास कर रही हो? होश में हो तुम? रिपोर्ट्स फिर से पढ़ो, क्या लिखा है उसमें? मैडम, रिपोर्ट्स मेरे हाथ में है, आप खुद आकर देख लीजिए। मैं अभी आती हूँ। ओके मैडम। मुझे पता है तुम्हारे डैड पे किसने अटैक किया है। मैं लैब का सीसीटीवी फुटेज लेकर आ रही थी सबूत के साथ। ही इज द वन हु अटैक्ड योर डैड, रणधीर डिड। ऑल ओके? हाँ, या एवरीथिंग इज फाइन। अमृता, साफ साफ दिखाई दे रहा है कि तुम मुझसे झूठ बोल रही हो। टेंशन दिखाई दे रही है तुम्हारे चेहरे पे। क्या है बताओ ना। नहीं, मैं झूठ क्यों बोलूंगी, बस वो पापा की याद आ गई तो। हॉस्पिटल से फोन था, क्या बोल रहे थे? नहीं, डीआईजी के ऑफिस से फोन था, कुछ रेगुलर अपडेट। तुम मुझसे क्यों छुपा रही है? जो है बोल दो ना, क्या है बताओ। बोला ना रणधीर, कुछ भी नहीं। काम का फोन था, हर चीज 10 बार एक्सप्लेन करूंगी तब जाकर बिलीव करोगे। आई एम सॉरी, मेरा ये मतलब नहीं था। आई एम सॉरी। नहीं बताना, मत बताओ। इट्स ओके। आई एम सॉरी रणधीर, आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन के साथ मैं तुम्हें स्ट्रेस नहीं देना चाहती। पहले तो मुझे ये जानना होगा कि अदिति तुम्हें क्यों ब्लेम कर रही है। इस कंफ्यूजन को मुझे खुद क्लियर करना होगा। रणधीर, आई एम सॉरी, बस पापा को लेकर बहुत स्ट्रेस्ड हूँ। तो मैं कभी तुमसे कुछ छुपाती हूँ? नहीं ना, अभी भी कुछ नहीं छुपा रही। सब ठीक हो जाएगा। क्या छिपा रही हो तुम मुझसे? बताओ, सच बताओ, बताओ। मैं तुम्हारा सच जानती हूँ। मैं जानती हूँ कि तुमने मेरे पापा पर अटैक किया। इसका मतलब तुम जानती हो? गेम ओवर। आदत है ना तुम्हारी हर चीज में घुसने की। अब तो तुम मेरा सच जानती हो, अब तो तुम्हें मरना होगा। अमृता, 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 अमृता। क्या हुआ? देखो, अब मैं पुलिस स्टेशन जा रही हूँ, उसके बाद हॉस्पिटल भी जाना है। ये सब कुछ वापस आने के बाद करते हैं। एक मिनट, ये सिंदूर थोड़ा सा फैल गया है। मैं अमृता और रणधीर को कभी एक नहीं होने दूंगा। इस दुनिया में अगर कभी प्यार की दास्तान लिखी जाएगी तो सिर्फ मेरी और अमृता की होगी। अमृता हमेशा हमेशा के लिए सिर्फ मेरी रहेगी। आपने जो कहा वो मैंने कर दिया। अब तो प्लीज मेरे हस्बैंड को छोड़ दो। हस्बैंड कहाँ गया वो? दी गायब। हाँ, याद आया। वो अब मेरे नए हैवान के पास है। डोंट वरी, उसे कुछ नहीं होगा। जब तक तुम मेरी बात मानोगी, he'll be perfectly fine। देखो जिया, उसका इस सब से कुछ लेना देना नहीं है। प्लीज उसे छोड़ दो तुम। क्वाइट। जब तक अमृता तुम पे यकीन करके रणधीर को अरेस्ट न करे, तब तक तुम्हारा पति मेरे हैवान के पास ही रहेगा। कितने घंटे, कितने दिन, तुम डिसाइड कर लेना। मिशन, हाँ हेलो, रणधीर सर लैब में होंगे। लैब, हमें उन्हें इन्फॉर्म करना है कि अंश बच के भाग गया है। चलो फास्ट।
रणधीर क्या कर रहे हो? इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मेरे साथ क्या हो रहा है। कभी कभी ऐसा लगता है कि जिया सही कह रही है, धर्म अंकल भी सच बोल रहे हैं। ऐसा लगता है कि वो बुराई का सोल्यूशन एक्चुअली मुझ पर असर कर रहा है। ये सारी चीजें, ये सब मैं ही कर रहा हूँ। सर हुआ क्या है? मैं अमृता के साथ था, मुझे अजीब से ख्याल आ रहे थे, डिस्गस्टिंग से विजुअल्स आ रहे थे कि मैं उसे हर्ट कर रहा हूँ, उसे तकलीफ दे रहा हूँ। पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा था मेरे साथ। और ये डिस्गस्टिंग थॉट्स मैं कंट्रोल भी नहीं कर पा रहा यार। आई एम गोइंग मैड। कुछ समझ में नहीं आ रहा मुझे। सर, मन में बुरे थॉट्स आने में और असली में कुछ बुरा करने में बहुत डिफरेंस होता है। फालतू में खुद को इतना ब्लेम मत करो। मैं फालतू में अपने आप को ब्लेम कर रहा हूँ? हाँ, तो ये सडनली मुझे ब्लैकआउट्स क्यों होता है? कुछ याद क्यों नहीं होता मुझे कि मैं कब कहाँ पहुंचा, कैसे पहुंचा, क्यों पहुंचा? अमृता के साथ था मैं, फिर अचानक जंगल चला गया। कैसे गया? हाँ, क्यों गया मैं जंगल? और उसी वक्त धर्म अंकल पे भी अटैक हुआ। ऐसे कोइंसिडेंस कैसे हो सकता है? जब लैब में तेरे ऊपर अटैक हुआ तो कहाँ था मैं? हॉस्पिटल में दोबारा धर्म अंकल पे अटैक हुआ, मैं कहाँ था? हॉस्पिटल में जिया पे अटैक हुआ, उसके सिक्योरिटी गार्ड पे अटैक हुआ, कहाँ था मैं? हॉस्पिटल में कंपाउंडर को मार दिया, कहाँ था मैं? बताना कहाँ था मैं? सर काम डाउन। क्या काम डाउन यार? क्या काम डाउन? व्हाट इफ ये सारे मर्डर्स मैंने किए? व्हाट इफ नयनतारा आंटी मेरे वजह से जेल चली गई? सर कोई प्रूफ नहीं कि सारे क्राइम्स आपने कमिट किए। प्रूफ चाहिए तुझे? प्रूफ चाहिए ना तुम लोगों को? मैं बताता हूँ प्रूफ। चलो मैं बताता हूँ प्रूफ तुम लोगों को। ये जिया के बॉडीगार्ड की बॉडी है। मेरे कार के बूट में थी, इसलिए लैब में ले आया इसे। अब बताओ तुम दोनों, ये बॉडी कहाँ से आई? है कोई एक्सप्लेनेशन? बोल। अदिति क्या बोल रही हो तुम? रणधीर? यस मैडम। क्या तुमने ये इन्फॉर्मेशन पूरी तरीके से क्रॉस चेक की है? मैडम मैंने खुद रिपोर्ट्स खुद चेक की हैं। चाकू पर मिले फिंगरप्रिंट्स रणधीर सर के ही हैं। अब कोई एक्सप्लेनेशन देने की कोई जरूरत नहीं मुझे। ये डेड बॉडी प्रूव करती है कि ये सब अटैक्स मैंने किए हैं। मुझे अमृता को बस सच बताना है। और तुम दोनों मुझसे दूर रहो। अभी भी बुराई का सलूशन मेरे अंदर है। मैं कुछ भी कर सकता हूँ, तुम दूर रहो मुझसे। जस्ट स्टे अवे। डेड बॉडी मिलने का मतलब ये नहीं कि मर्डर तुमने किया है। हो सकता है जिया ने पर्पसली तुम्हारी कार में रखा हो तुम्हें फंसाने के लिए। सर, निशा जी इज एब्सोल्युटली राइट। जिया ना आपके साथ माइंड गेम्स खेलती है। वो बार-बार आपके मन में ये डालना चाहती है कि ये सब ब्लंडर आपने किया है। आई डोंट केयर क्या हुआ है, क्या हो सकता है। बस जो कुछ हुआ है मुझे अमृता को बताना है, बस। बट रणधीर, अमृता को बताने से क्या होगा? तुम्हें कुछ भी तरह प्रूव करना है दैट जिया इज रॉन्ग। मैंने अमृता को प्रॉमिस किया था कि मैं उससे कभी झूठ नहीं बोलूंगा। जो कुछ हुआ है मुझे बस अमृता को बताना है। इट्स हाई टाइम। अच्छा, आपको मैम को बताना ना, आप सब बता दो। लेकिन उससे पहले आप अपनी तसल्ली के लिए क्लियर तो कर लो कि ये सब जो हो रहा है ये आपने किया भी है कि नहीं। हाँ, कैसे प्रूव करेगा तू? कुछ आइडिया है तेरे पास? सर कोई ना कोई रास्ता तो जरूर होगा। अब मेरा एक ही एम है, किसी भी हाल में अमृता को ये यकीन दिलाना है कि उसके डैड पे रणधीर ने अटैक किया था। इट्स इम्पॉसिबल दी। रणधीर अमृता की जगह आप पर विश्वास क्यों करेगा? नथिंग इज इम्पॉसिबल। रणधीर ने मुझे रोकने के लिए डिवाइड एंड रूल यूज किया। नाउ इट्स माय टर्न। उसने मुझे अंश से अलग किया, मैं उसे अमृता से अलग करूंगी। उसके बाद अंश को अमृता मिल जाएगी और मुझे रणधीर, उसका लैब, उसकी कंपनीज और ये घर भी। सर आइडिया, आप एक स्पाई कैमरा फिट कर दो। एक्चुअली यू राइट, इट्स अ गुड आइडिया। मेरे पास एक कैमरा है मेरे पास ये रखा था मैंने एक कैमरा। ये रहा। सर, इससे हम आपका हर एक मूव ट्रैक कर पाएंगे, आपका हर एक लोकेशन, लाइक एवरीथिंग। जो आप ब्लैकआउट के वक्त भूल जाते हो ना, वो भी अब हमें सब पता चल जाएगा। अब सच सबके सामने आ जाएगा कि क्या मैं इनोसेंट हूं कि गिल्टी।
मुझे पता है तुम्हारे डैड पे किसने अटैक किया है। मैं लैब का सीसीटीवी फुटेज लेकर आ रही थी सबूत के साथ। ही इज द वन हु अटैक्ड योर डैड, रणधीर डिड। चाकू पर मिले फिंगरप्रिंट्स रणधीर सर के ही हैं। एक हफ्ते पहले सैलून में इतना एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट कराया था, एक रात जेल में सारा बर्बाद हो गया। दिस इज सो। बेटा सुनो, हमने कुछ नहीं किया है। हम मानते हैं कि हम तुम्हारे पापा को डिसलाइक करते थे, लेकिन इतना डिसलाइक नहीं करते थे कि उनके ऊपर अटैक करें। सुनो तो बेटा। सुन लिया। मैं जानती हूँ आपने उन पर अटैक नहीं किया। आदिति। यस मैडम। छोड़ दो। जल्दी करो बेटा। थैंक यू सो मच। हम प्रॉमिस करते हैं कि हमने कुछ नहीं किया है और अब हम तुम्हारे पापा का पर्सनल केयर करेंगे। ओके? हम खुद देखेंगे। हाँ, हम जाएं? रणधीर को फंसा के सिर्फ जिया को बेनिफिट हो सकता है। ये सब उसी ने किया होगा। मुझे किसी भी तरह उससे सच उगलवाना होगा। जो सबसे इम्पोर्टेंट बात थी वो तो हम रणधीर को बताना ही भूल गए कि अंश भाग चुका है। नहीं नहीं, उन्हें बताना भी नहीं है कि ये सब हो रहा है। वो ऑलरेडी बहुत स्ट्रेस में है। उन्हें जिया की प्रॉब्लम पे फोकस करने दो। हम अंश को रोकने की कोशिश करते हैं। हम, तुम और मैं। तुम इतने से हो और मैं क्या कर लूंगी? मसल स्ट्रेंथ से ज्यादा पावरफुल ना ये स्ट्रेंथ होती है। बस अंश को एक बार आने दो, फिर जैसा प्लान किया और जैसा समझाया ना बिल्कुल वैसा ही करना है। मुझे बहुत डर लग रहा है। ये डू और डाई सिचुएशन है, प्लीज कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। हाँ, दिनेश जी। एक खूनी को पकड़ने में मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। क्या करना होगा मैडम? तुम्हें बस सबके सामने कहना होगा कि शादी की रात को तुमने इस लड़की को यानी कि जिया को घर से बाहर भागते हुए देखा था। फिर उसके बाद चाहे वो कुछ भी कहे, डराए या धमकाए, अपनी बात पर अड़े रहना। इज दैट क्लियर? जी मैडम। मुझे पता है मेरे पापा पर अटैक जिया नहीं करवाया है। जैसे इसके पहले उसने मुझे और रणधीर को अलग करने के लिए बहुत कुछ किया था। ये भी उसी का कोई नया प्लान है। दिनेश के जरिए प्रेशर डालकर मैं जिया से सच उगलवा लूंगी। स्टुअर्ट, रणधीर के साथ मिलकर तूने मुझे फंसाया। अंश, लिसन टू मी। इसमें मेरी कोई गलती नहीं थी। रणधीर ने मुझे धमकी दी थी कि अगर मैं उसका साथ नहीं दूंगी तो ही वुड हैव किल्ड मी। मैंने अपनी मर्जी से नहीं किया ये सब। हमें उसे पकड़ने के लिए उसे हैवान से अंश बनाना होगा। कुछ करो। नहीं अंश, पहले मेरी बात सुनो। मुझे पता है तुम अमृता से प्यार करते हो और मैं तुम्हें अमृता से मिलाऊंगी। लिसन, तुमने मुझ पे चीट किया, तुमने मुझे धोखा दिया। मैं बहुत गुस्से में थी और रणधीर ने मेरे गुस्से का फायदा उठाया। अंश, आई एम रियली सॉरी। मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी, लेकिन पहले तुम्हें हैवान से अंश बनना होगा, फिर मैं सब कुछ करूंगी। और ये तुम्हारा कोई गेम प्लान हुआ या तुमने कोई भी चालाकी करने की कोशिश की तो एक बात याद रखना हमेशा, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। मैं तुम्हें आई एम सॉरी अंश। रॉकस्टार मूव। मैंने कहा था ना, दिस प्लान ऑलवेज वर्क्स। जितना पावर इसमें है ना उतना हैवान में भी नहीं है। अब बस हमें अंश को किसी ऐसी जगह शिफ्ट करना है जहाँ से कोई ढूंढ ना सके। That's it। नैन, मुझे तो लगा था कि तुम जेल से कभी वापस ही नहीं आओगी। देख रही हूँ तुम्हें बहुत ज्यादा खुशी नहीं हो रही है, हैं? नहीं, ऐसी बात नहीं। एक्चुअली मैं वो सोच रहा था कि धर्म अंकल पे जो अटैक हुआ, वो अटैकर को कैसे ढूंढूं और तुम्हें जेल से कैसे छुड़ाऊं, है ना? फ्रॉड है तुम। जस्ट व्हाट फ्रॉड? सच्ची कह रहा। डोंट वरी अबाउट दैट। अमृता को अब तक असली अटैकर मिल गया होगा। आंटी, आप? मैं लेकर आई हूं नया। नयनतारा आंटी इनोसेंट है, ये बात कंफर्म हो चुकी है। इन्हें फ्रेम किया जा रहा था, लेकिन डोंट वरी, जो भी रियल अटैकर है वो भी बहुत जल्द सामने आ जाएगा।
हम नहीं है। हाँ, हाँ, मैंने तो बिल्कुल नहीं। हाँ। डोंट वरी अंकल, इस बार सिर्फ शक नहीं, सबूत के साथ आई हूँ। एक आई विटनेस मिला है मुझे। व्हाट? कौन है ये विटनेस? केटरिंग मैनेजर। शादी के बाद जब अपने व्हीकल में सामान लोड कर रहा था, तब उसने उस अटैकर को घर से बाहर भागते हुए देखा। उसके हाथ और कपड़ों पर खून के निशान थे। अब ये नया कौन आ गया? उसने कहीं मुझे तो नहीं देखा? कहीं अटैकर मैं तो नहीं? अमृता, धर्म अंकल का कुछ पता चला? कौन अटैकर है? अभी तक तो कुछ पता नहीं चला। वो विटनेस का वेट कर रहे हैं। आएगा तो खुद ब खुद सब पता चल जाएगा। कुछ ढूंढ रही हो? हाँ, मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है, तो दवाई खत्म हो गई है, मैं ड्राइवर से मंगा लेती हूँ। अब लाइफ में इतनी टेंशन से, इतनी प्रॉब्लम से तो सर में दर्द होगा ही ना। अरे मैं दवाई ले लूंगी, मैं ठीक हो जाऊंगी। बैठो ना, बैठो। रणधीर, क्या कर रहे हो? अरे दर्द मेरे सर में और तुम पैर। एक्यूप्रेशर दवाई से भी जल्दी काम करता है। बेटर, मच बेटर। काश मेरे पास कोई पावर होती जिससे मैं तुम्हारी सारी प्रॉब्लम्स को खत्म कर देता। आई एम सॉरी अमृता, तुम्हें इतना कुछ झेलना पड़ा ना। मैम, आपसे मिलने कोई आया है। आई विटनेस होगा। फिर से तो नहीं फंसाएगी? चुप रहो ना तुम। हाय एवरीवन, आज सच फाइनली सबके सामने आ ही जाएगा। पता चल जाएगा कि मेरे पापा धर्मपाल शर्मा को मारने की कोशिश किसने की थी। यह है दिनेश, कंपनी के केटरिंग मैनेजर। दिनेश, तुम्हें किसी से डरने की जरूरत नहीं। बताओ तुमने क्या देखा उस रात को? उस रात जब सारे गेस्ट जा चुके थे, तब हम अपना सामान समेट रहे थे और सामान को लोड करने के लिए मैंने लड़के बाहर भेजे। तब मैंने देखा कि कोई अपनी जगह से नहीं लेगा। लाइट अचानक दिनेश, दिनेश, गॉड, ही इज डेड। इसका किसी ने मर्डर किया है। इसका मतलब खूनी यही कहीं होगा। अदिति, टीम को लेकर घर पहुंचो अभी, और आप सब यही रुकेंगे। रणधीर, तुमने यहाँ पर किसी को देखा यहाँ से जाते हुए? नहीं, मैंने किसी को नहीं देखा। क्या हुआ अमृता? मेरी वजह से एक मासूम इंसान मारा गया रणधीर। वो जो आई विटनेस था ना, हाँ, किसी ने उसका मर्डर कर दिया। What? हाँ, वो अभी मेरे सामने था। बस 2 मिनट पहले फिर लाइट चली गई और उसके बाद he is dead। Oh my God! तुमने नहीं देखा? तुम कहाँ थे? नहीं, मैंने नहीं देखा। मैं यही था, बट मैंने किसी को देखा नहीं। ये सब कुछ उस जिया की वजह से हो रहा है। वो बेचारा आई विटनेस था ही नहीं। उसे तो मैं लेकर आई थी ताकि मैं जिया के मुंह से सच उगलवा पाऊं। मैं जानती हूँ जिया नहीं मेरे पापा पर अटैक किया, पर वो सारा ब्लेम तुम पर डालना चाह रही। वो जो सीसीटीवी फुटेज दिखाने की कोशिश करी थी और वो चाकू पर भी तुम्हारे फिंगरप्रिंट्स। मैं जानती हूँ जिया ये सब कुछ जानबूझकर कर रही है, इसलिए मैं उसे सच उगलवाना चाहती थी। मेरे फिंगरप्रिंट्स? हाँ, उस चाकू पर तुम्हारे फिंगरप्रिंट्स मिले हैं। और ये सब कुछ जिया का किया हुआ है।
जिया ये सब कुछ इसलिए करना चाहती है ताकि हम दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट हो। एक सेकंड। हेलो सर जल्दी लैब में आइए, वेरी अर्जेंट, मुझे आपको कुछ दिखाना है। ओके, आ रहा हूँ मैं। क्या हुआ? अमृता, मुझे कुछ अर्जेंट काम है, मैं मिलता हूँ तुम्हें बाद में। तुम टेंशन मत लो, हम दोनों साथ में मिलकर सॉर्ट कर लेंगे सब कुछ। ओके, I'll just come, okay? I'll see you later. Bye. क्या हुआ बेबी? क्या दिखाना है तुझे? सर यू विल नॉट बिलीव दिस, जो आपके बटन पे हिडन कैमरा है ना, उसका फुटेज चेक करो। Oh my God. मतलब उस इंसान को मैंने मारा? बेबी, I killed him. नहीं नहीं, दैट्स नॉट व्हाट आई मीन। सर आपका फेस तक नहीं दिख रहा है, आपने नहीं मारा है। तू पागल हो गया क्या? तू क्या बोल रहा है तू? ये कैमरा यहाँ फिक्स हुआ है, अगर कैमरा यहाँ तो मेरी शक्ल कैसे दिखेगी? हमें तो पता है ना कि कैमरे के पीछे का इंसान कौन है। मतलब जिया वाज राइट, ये बुराई का सलूशन मेरे ऊपर असर कर रहा है। ये सारे अटैक्स, ये सारे मर्डर्स मैंने किए। मुझे खुद को पुलिस के हवाले करना होगा। नहीं सर, अगर आप एक बार फंस गए तो फिर निकल नहीं पाओगे। तू कैसी बातें कर रहा है? मेरा बाहर निकलना सेफ नहीं है, मैं लोगों के लिए डेंजरस हूँ यार। आई कांट डू दिस। मुझे अमृता को बताना होगा कि उसके पापा का अटैकर कोई और नहीं, मैं ही हूँ। सर नहीं सर, प्लीज स्टॉप। ये घर तो बहुत डेंजरस हो गया है। तुमने सुना नहीं? क्या? यहाँ पे कोई किलर है। और वो किलर और कोई नहीं, अब सबका डार्लिंग रणधीर है। What? How dare you? Shut your mouth, जिया। You shut up and listen. अमृता, तुम प्यार व्यार को साइड पे रखो, तुम एक पुलिस ऑफिसर हो, सच का साथ नहीं दोगी? तुम्हारे डैड पे जिसने अटैक किया था, अटैक वेपन पे उसके फिंगरप्रिंट्स थे। किसके थे वो? रणधीर के। और मैंने लैब का सीसीटीवी फुटेज खुद चेक किया। द अटैकर इज क्लियरली विजिबल। इट्स रणधीर। तुमने उसे बचाने के लिए मुझे फंसाया? होता है आंटी, जब प्यार आ जाता है तो इंसाफ साइड पे हट जाता है। जिस तरीके से आपको फ्रेम किया जा रहा था ना आंटी, बिल्कुल उसी तरीके से रणधीर को भी फ्रेम किया जा रहा है। रणधीर मेरे पापा पर अटैक कर ही नहीं सकता, इट्स इम्पॉसिबल। ये तो जरूर जिया की कोई चाल है, बट डोंट वरी, मैं तुम्हें जीतने नहीं दूंगी। Hey, look at this. इस कैमरा पे तो क्रैक है यार, लेकिन फुटेज तो क्लियर है। How is this possible? ये देख। वाओ, मतलब ये जो फुटेज है वो उस कैमरा का है ही नहीं, दिस इज समथिंग एल्स। एक काम करता हूँ, इस कैमरे को लैपटॉप से कनेक्ट करके चेक करता हूँ। फुटेज को डाउनलोड करके चेक करते हैं कि जब मर्डर हो रहा था तो मैं कहाँ था। Listen to me, Amrita. Amrita, Just stop it, जिया। you stop it. तुम एक पुलिस ऑफिसर हो, इतनी आसानी से ट्रस्ट कैसे कर रही हो? रणधीर पे इतना ब्लाइंड फेथ। मैं और रणधीर एक दूसरे से प्यार करते हैं, वो और मैं एक है। आई नो रणधीर तुमसे बहुत प्यार करता है, बट क्या वो तुम पे भरोसा भी करता है? तुम्हारी शादी से पहले मैंने उसके अंदर बुराई की सिरम इंजेक्ट किया था, उसने बताया तुम्हें? What? नहीं बताया ना? आई न्यू इट। तुमने उसको आजकल नोटिस नहीं किया है क्या? अजीब हरकतें, गुस्सा, आउट ऑफ कंट्रोल बिहेवियर। एनीवेज, रणधीर ने तुम्हारे डैड पे अटैक किया है, और तुम्हारा ये जो इन्फॉर्मर, इसको रणधीर नहीं मारा होगा। बकवास बंद करो जी, ऐसा हो ही नहीं सकता। बट डार्लिंग, ऐसा ही है। यकीन नहीं? जाओ पूछो अपने रणधीर से। तेरी वजह से एक मासूम इंसान का मर्डर हो गया। वो जो आई विटनेस मैं बता रही थी ना तुम्हें, तो किसी ने मार दिया। तुम थे ना? तुमने नहीं देखा किसी को यहाँ पर? हे,
बेबी, यही जगह पे अमृता ने मुझे अटैकर के बारे में पूछा था। सर अगर आप वहीं पे थे तो एवरीथिंग इज क्लियर है ना। आप मर्डरर हो ही नहीं बिकॉज आप तो वहीं पे थे, आपने कुछ नहीं किया है। नहीं, बट हाउ कैन वी बी सो श्योर? तो मुझे खुद कुछ याद नहीं रहता कि मैं क्या कर रहा हूँ, कहाँ रहता हूँ। और देखना, ये लाइट्स भी गई थी। वी कांट बी सो श्योर। लिसन, एक बार फिर से चेक करते हैं। बेबी चल। जिया मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट करने जा रही है, झूठ बोल रही है वो। रणधीर भी कहाँ पर है? मुझे पता है तुम यही कही हो। बाहर आ जाओ। कौन हो तुम?